औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया था और 9 बायोलॉजी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसमें हमने 5 किंगडम सिस्टम को शुरू किया था। तो 5 किंगडम सिस्टम को आज इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले लेक्चर में हमने किंगडम मोंडेरा को डिस्कस किया था और इसके साथ 5 किंगडम सिस्टम का डिस्कवरी भी किया था और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी किया था। लेकिन मैंने एक बात पहले आप लोगों को बताया है कि 5 किंगडम सिस्टम के लिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। यानी हर चीज़ का बुनियाद पहले क्या होता है, ज़रूरी होते हैं। जिसको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आते होंगे तो इंशाल्लाह इसके लिए 5 किंगडम सिस्टम बहुत क्या होगा, आसान होगा। तो इंशाल्लाह आज हम 5 किंगडम सिस्टम में आज हम किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा में अब जब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जाए तो इसमें हमने क्या किया था, सिलुलर स्ट्रक्चर किया गया था। सिलुलर स्ट्रक्चर में ये सब के सब क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यानी किंगडम प्रोटिस्टा का ऑर्गेनिज्म जो है ना ये सब के सब क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि यूकैरियोटिक का मतलब ये है कि जिसमें परमानेंट न्यूक्लियस क्या होता है, मौजूद होता है। यानी जिसमें परमानेंट न्यूक्लियस क्या होता है, मौजूद होता है। यू मीन थ्रू कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जो है ना ये किस चीज़ से डिस्कवर्ड होते हैं, ये करियान से आते हैं। किस चीज़ से आते हैं, करियान से आते हैं। तो इसके बाद हम इसका क्या देखेंगे, तो इसके बाद हम इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे ना। तो बाद में इसमें क्या होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और कॉलोनियल भी होते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर भी होती हैं। यानी इसमें हमारे साथ यूनिसेलुलर भी मौजूद होते हैं, कॉलोनियल भी मौजूद होते हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर भी मौजूद होते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके देखे बाज ऑर्गेनिज्म में इसमें ऐसे होते हैं कि वो क्या होते हैं, वो हेटेरोट्रॉपिक भी होती हैं और ऑटोट्रॉपिक भी होती हैं। हेटेरोट्रॉपिक का डिफिनीशन मैंने आप लोगों को किया था और ऑटोट्रॉपिक का डिफिनीशन मैंने आप लोगों को किया था। अब मैं फिर से भी आप लोगों का डिफिनीशन इंशाल्लाह बताऊंगा कि हेटेरोट्रॉपिक हम उसको कहते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। हमारे साथ ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को खुराक तैयार नहीं कर सकते तो इसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद खुराक तैयार कर सकते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। यानी दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड। यानी हमारे साथ ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को खुद खुराक तैयार करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। हेटेरोट्रॉपिक के ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। यानी ऑटोट्रॉपिक के ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। अगर हम इसका सेल वॉल देखें किंगडम प्रोटिस्टम का सेल वॉल जो है ना वो वेरियस फॉर्म ऑफ सेल वॉल, यानी मुख्तलिफ किस्म यानी मुख्तलिफ चीज़ों से क्या होता है, इसका सेल वॉल बना हुआ होता है। और इसका हम किंगडम प्रोटिस्टा का हम अब एग्जाम्पल देखे, यानी हमारे साथ क्या होता है, प्लाज्मोडियम, अमीबा एक्सेट्रा वगैरह। ये क्या है, प्लाज्मोडियम, अमीबा, ये एग्जाम्पल है किसका, किंगडम प्रोटिस्टा का। और इसके बाद हम इंशाल्लाह क्या शुरू करेंगे, किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई में क्या होते हैं, किंगडम फंजाई में सब के सब ऑर्गेनिज्म जो है ना वो क्या होते हैं, वो यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यानी इसमें परमानेंट न्यूक्लियस क्या होता है, मौजूद होता है। और इसके बाद किंगडम फंजाई में हमारे साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होती है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होती है और माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं। यानी हमारे साथ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं कि उसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर, यानी मेड ऑफ वन सेल। यानी जो हमारे साथ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वन सेल से बना होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। और किंगडम फंजाई में हमारे साथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होते हैं, यानी मेड ऑफ मिनी सेल। और इसके साथ साथ माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते तो इसको हम किसके जरिए से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक के जरिए इसको हम देख सकते हैं।
किंगडम फंजाई में सब के सब ऑर्गेनिज्म जो है ना वो क्या होते हैं, वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी वो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, यानी इसके सब के सब ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते। किंगडम फंजाई का सिलवाल हम देखें, इसका सिलवाल जो है ना वो काइटिन से बना होता है। किंगडम फंजाई का सिलवाल हमारे साथ किस चीज से बना होता है, काइटिन से होता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, मशरूम, यीस्ट, ये क्या है, मशरूम और यीस्ट जो है ना ये किंगडम फंजाई का एग्जाम्पल है। अब क्या है हमारे साथ, किंगडम प्लांटी। अब किंगडम प्लांटी किसे कहते हैं, किंगडम प्लांटी में सब के सब ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं हमारे साथ, यूकैरियोटिक होते हैं, यानी यूकैरियोटिक हमारे साथ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें परमानेंट न्यूक्लियस क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और इसके साथ के साथ हम इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखें ना, इसमें सब के सब क्या होते हैं हमारे साथ, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मीन्स यानी ये हमारे साथ मिनी सेल से यानी क्या होता है, बना हुआ होता है। और इसके साथ के साथ हम देखें ना मूड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इसका हम खुराक देखें ना तो ये मूड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड। हम हमारे साथ ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को खुद क्या कर सकते हैं, खुराक तैयार कर सकते हैं। अगर हम किंगडम प्लांट का सिलवाल देखें, सिलवाल मेड ऑफ, इसका सिलवाल जो है ना ये हमारे साथ किस चीज से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज। किंगडम प्लांटी का सिलवाल हमारे साथ किस चीज से बना होता है, सेलुलोज से बना होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, यानी ट्रीज, ट्रीज के साथ हर्ब्स और शर्ब्स, ये एग्जाम्पल किसके हैं, ये हमारे साथ किंगडम प्लांटी की एग्जाम्पल है। और इसके बाद हमारे साथ क्या है, किंगडम एनिमेलिया। अगर किंगडम एनिमेलिया को हम देखें तो इसके सब के सब ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं, क्या होते हैं, यूकैरियोटिक, यानी सब के सब क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। और हम इसका सेलुलर स्ट्रक्चर देखें तो इसका सेलुलर स्ट्रक्चर हमारे साथ क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, यानी इसका सेलुलर स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर होता है। और हम इसका मूड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो किंगडम एनिमेलिया में हमारे साथ सब के सब क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, सब के सब क्या होते हैं हमारे साथ, ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। अगर हम इसका सिलवाल देखें तो किंगडम प्लांटी का, तो किंगडम एनिमेलिया का सिलवाल किस चीज़ से बना होता है, किंगडम एनिमेलिया में सिलवाल हमारे साथ मौजूद नहीं होता। किंगडम एनिमेलिया में हमारे साथ क्या पेड़ मौजूद होते हैं, सेल मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं, यानी इसका सिलवाल क्या होता है, एब्सेंट। इसका सिलवाल क्या होता है हमारे साथ, एब्सेंट। इसमें सिलवाल क्या होता है हमारे साथ, एब्सेंट होता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हमारे साथ इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, हमारे साथ ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट कहते हैं। और हमारे साथ ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें रीढ़ की हड्डी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट कहते हैं। मसलन इनवर्टिब्रेट में क्या आता है, हमारे साथ इंसेक्ट आता है, कीड़ी मकोड़े जो है ना ये हम किस चीज़ में आते हैं, ये इनवर्टिब्रेट में आता है। और वर्टिब्रेट में हमारे साथ इसका एग्जाम्पल क्या होता है, हमारे साथ फिश, ये क्या होता है, ये हमारे साथ वर्टिब्रेट का एग्जाम्पल हो गया। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम सिस्टम को क्या किया है, अब कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि लेक्चर आप लोगों को समझ आई होगी। तो हमने पहले भी कहा था ना कि 5 किंगडम सिस्टम के लिए पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को सीखना आप लोगों के बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को सीख लिया तो ऐसे समझो कि आपके लिए 5 किंगडम सिस्टम जो है ना ये बहुत आसान और ईजी हो गया। वमा अलैना